नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और हमारे साथ कोलकाता से सीधे जुड़ गए हैं और वो भी मतदान क्षेत्र से। और पंकज जी, बहुत जी, स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आपका। नमस्कार थैंक यू सर। धन्यवाद बुलाने के लिए शो में। जी, पंकज जी, दुनिया भर की घटनाएं हैं, कहाँ कहाँ हाँ, से शुरू करूं और क्या क्या आपसे पूछूं। अभी अभी सुमित। सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा कि कई बूथों पर टेप मिली हैं और बीजेपी के नाम के ऊपर, प्रत्याशी के नाम के ऊपर और चिन्ह के ऊपर चिपकी हुई थी। सब जगह जहां जहां ये सब हुआ है वहां जी, पुनर्मतदान होगा, फिर से मतदान होगा। और शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि 750 फिंगर्स खरीदी गई हैं ताकि उनका यूज मिसयूज किया जा सके। और हम्म। बम्पर वोटिंग हो रही है 61%, 1 बजे तक। जी, 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 जी। और ये सब क्या शो करता है? कई जगहों पर साउथ 24 परगना में लगातार झड़पें हो रही हैं। हम्म, ममता बनर्जी खुद मैदान में उतर पड़ी हैं। टीएमसी वालों की कहीं ये हड़बड़ाहट है, बौखलाहट है, इनसिक्योरिटी है। उनको लग रहा है कि जमीन नीचे से खिसक रही है। और सबसे बड़ी बात जिसकी आप पुष्टि करेंगे, जी सर। जिस कोलकाता में 2021 में केवल हम्म। 65% मतदान हुआ था, वहां 1 बजे तक ही करीब 60-61% मतदान हो चुका है। सर, ऑल थैंक्स गोज टू इलेक्शन कमीशन। पहली बार ऐसा हुआ है। मैं अगर आपको लाइव अभी दिखाऊं, मैं अभी टालीगंज इलाके में हूँ। अगर पॉसिबल मैं फ्रंट कैमरा से ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे कि कोई कहीं पे नहीं है, पूरा सुनसान है। जैसा हम लोग बिहार में इलेक्शन देखते थे, जैसा इससे पहले भी मैंने कहा था कि जिस तरीके से बिहार में इलेक्शन हो रहा है, पहली बार मैंने पहली बार बिहार इलेक्शन कवर किया था 2014 में। तो मैं उस बिहार को देखकर अचंभित रह गया था कि ऐसा भी चुनाव हो सकता है बिहार में। और सर, पहली बार लग रहा है कि बिहार यूपी में जिस तरीके का चुनाव हुआ करता है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में उसी तरीके का चुनाव हो रहा है। एकदम शांत, सारी दुकानें बंद है, लोग जा रहे हैं चुपचाप लाइन में वोट दे रहे हैं। हाँ, इसमें भी टीएमसी थोड़ा इधर उधर का काम करने का आज कोशिश किया है। यहीं से थोड़ा 10 किलोमीटर आगे है भवानीपुर, जहां मैं था थोड़ी देर पहले। शुभेंदु दा ने दौड़ा दौड़ा कर वहां पे जो फॉल्स वोट डालने के लिए आए थे, इस बार वो क्या कर रहे हैं, किसी तरीके का बूथ जैम नहीं कर पा रहे। वो भवानीपुर में इस बार टैक्टिक्स लिए थे टीएमसी के लोग कि लाइन में घुस जाएंगे, लाइन में वोटरों को प्रभावित करेंगे, और कहीं अगर टाइम मिला तो एक आध फॉल्स वोट, जो मान लीजिए सारे लोग तो कोलकाता, मतलब 100% लोग तो रहते हैं नहीं, एक दो आदमी मान लीजिए कोई बाहर चला गया किसी कारणवश, या वोट बाद में देने आएगा, अगर उनका फॉल्स वोट अगर किसी तरीके से डालने का अगर मौका मिले तो शुभेंदु दा ने दौड़ा दौड़ा के उनको, अब अगर आप फोटो वो देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। कालीघाट थाना का पुलिस आज ऑर्डर दिया है कि इनको पीटना है। ममता बनर्जी के घर के सामने, जय हिंद जगह का नाम है, जय हिंद वो बिल्डिंग का नाम है, वहां पे दौड़ा दौड़ा के मारा है टीएमसी को लोगों ने। एकदम ममता बनर्जी के घर के 100 मीटर के अंदर, बगल में ही अभिषेक बनर्जी का घर है। ये तो इस बार अभूतपूर्व चुनाव हो रहा है। और बेचाराम मान्ना, सिंगूर के एक विधायक है, सिंगूर जहाँ पे वो टाटा का कारखाना होने वाला था, वहां के विधायक है बेचाराम मान्ना, वहां थाने में बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि इलेक्शन रिग हो रहा है। अरे रिग हो रहा है तो दिखाओ भाई, फोटो दिखाओ कहाँ रिग हो रहा है। सही है। ममता बनर्जी खुद बोल रही कि राष्ट्रीय संतरास हो रहा है, मतलब सरकारी तौर पे टेररिज्म हो रहा है। तो राष्ट्रीय संतरास इसको नहीं बोल सकते हैं। ये अच्छी तरीके से चुनाव हो रहा है। इतने दिनों तक जो होता था दैट वाज टेररिज्म। पुलिस भी उनके साथ थी। अब पुलिस न्यूट्रल है। जो गुंडागर्दी करने आएगा, जो बदमाशी करने आएगा, उनकी धुलाई होगी, और हो रही है, बड़ी अच्छी तरीके से हो रही है। और आपने जो बोला कि 1 बजे तक 71% मतदान हो गया है, अभी तक अगर डेटा नहीं आया मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि 80% के आसपास इलेक्शन अभी तक वोटिंग हो जाना चाहिए। इस बार ऐसा है कि दोनों तरफ के लोग वोट डाल रहे हैं। जिस तरीके से, जैसे जो लोग परिवर्तन चाहते हैं कि बदलाव हो, वो लोग तो वोट दे ही रहे हैं, उनका वोट सबसे ज्यादा है। लेकिन जिनको डर है
कि ममता बनर्जी चली जाएंगी तो मेरा कटमनी बंद हो जाएगा, सिंडिकेट बंद हो जाएगा, ठेका बंद हो जाएगा, वो भी वोट दे रहे हैं। इस बार मामला कुछ इस तरीके का है, लेकिन लोगों का जो मिजाज है, जो फॉल्स वोटर है या ममता बनर्जी के पक्ष के लोग, उनको अगर छोड़ दे तो लोगों का जो मिजाज है वो पूरा एकदम परिवर्तन के तरफ है, जिसके वजह से आप देखिएगा कि ममता बनर्जी के विधायक इस बार थाने में जाके धरना दे रहे हैं। अरे उनकी सरकार है, उनके लोग हैं, अभी भी पुलिस उनकी है, सारे पुलिस तो निष्पक्ष नहीं, पुलिस तो उत्तर प्रदेश से नहीं लाया गया, ऑब्जर्वर लोगों को लाया गया होगा, लेकिन जो थानेदार है, जो कांस्टेबल है, सब तो पश्चिम बंगाल पुलिस से ही है, और ममता बनर्जी के टाइम के ही लोग हैं, इधर के उधर लोग उधर हुए, तो इनका जो डर है वो दिख रहा है कि उनका जमीन खिसक रहा है। ये साउथ 24 परगना में जो बसंती विधानसभा क्षेत्र है, वहां बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं विकास, उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ है। इसके अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता थी, उनकी मदर के साथ बिहेव हुआ है। कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। ये सब क्या दर्शाता है पंकज जी? सर, ये टीएमसी का डर दर्शाता है। मैं कल गया था, अभया की जो माँ है रत्ना देवनाथ, उनसे मैंने बातचीत किया था, तो उन्होंने कल ही बता दिया कि टीएमसी के जो लोग हैं उनके पास अब कोई हथकंडा है नहीं, उनके पास पूरा फिसल चुका है मामला उनके हाथ से। वो सिर्फ अब अपना जो फ्रस्ट्रेशन झाड़ रहे हैं, एकदम फ्रस्ट्रेशन झाड़ रहे हैं। आप देखिए कि साउथ 24 परगना में भी आज टीएमसी के लोगों को ही टीएमसी लोग प्रॉब्लम करने के लिए आए थे, और नौशाद सिद्दीकी जो आईएसएफ के जो विधायक हैं, एकमात्र विधायक, उन्होंने भी आज टीएमसी को लोगों को दौड़ा के मारा। कभी आप सर सोच सकते हैं कि बंगाल में टीएमसी के लोगों को अपोजिशन पार्टी के लोग दौड़ा के एकदम अच्छी तरीके से उनके खबर लेंगे दौड़ा के? ये पहली बार हुआ है। और अगर जनता का समर्थन टीएमसी के साथ होता तो आज जो लोग दौड़ा रहे हैं, इतने दिन उनको दौड़ाया जा रहा था। तो मामला तो अभी उल्टा है। सरकार जाने से पहले ही उनकी जो सत्ता है, उनका जो पावर है, वो एकदम जा चुका है और लोगों को क्लियर कट दिख रहा है। आज 6 बजे के बाद ममता बनर्जी एक्स चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे ऑन पेपर। 4 तारीख तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि ममता बनर्जी का पावर एकदम चला जा रहा है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे पूछा था कि 142 सीटों में से कितनी बीजेपी जीत सकती है, और आपने कहा था कि 70 तक जीत सकती है। तो अगर हम देखें तो ये तो बहुत बड़ा मैंडेट मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, और जिस तरह से कोलकाता बिहेव कर रहा है, हावड़ा में जिस तरह से मतदान हो रहा है, और ठीक है साउथ और नॉर्थ 24 परगना में झड़पें हैं, मुकाबला है, लेकिन कभी ये सुनने को नहीं मिलता था पंकज जी कि कोलकाता में मुकाबला है। इस बार कोलकाता में मुकाबला शब्द सुनने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोलकाता रीजन में भी, जहां 11 सीटें पड़ती हैं, वहां भी नेक टू नेक फाइट दे रही है। सर, इससे पहले शो में मैंने आपको बोला था कि कोलकाता में भी इस बार बीजेपी अपना खाता खोलेगी। मैंने तब भी कहा था कि 5-6 सीटें बीजेपी को आ सकती है। अब भी मैं बोल रहा हूँ कि 5-6 सीटें मिनिमम अब मैं बोलूंगा कि 5-6 सीटें मिनिमम आएगी बीजेपी को। और सारे इलाकों में दिख रहा है नेक टू नेक फाइट जबरदस्त दिख रहा है। भवानीपुर में दिख रहा है, काशीपुर बेलगाछिया में दिख रहा है, जोरासांको में दिख रहा है, श्यामपुर में दिख रहा है। मोटे तौर पे सिर्फ पोर्ट इलाके को अगर छोड़ दें, पोर्ट इलाका एक अलग तरीके से बिहेव करता है, पोर्ट इलाका को अगर छोड़ दें, मेटिया बुरुज इलाके को अगर छोड़ दें, तो हर जगह नेक टू नेक फाइट। और ये नेक टू नेक फाइट मतलब कोई झड़प किसी के साथ नहीं है। पब्लिक आराम से आ रहे हैं, पब्लिक वोट दे रहे हैं और अपना मतदान जो जिसको देना चाहते हैं वो दे रहे हैं। हाँ, आपने जो कहा वो घटनाएं मैंने भी सुना है कि कुछ जगह पे जो टीएमसी का जो प्रत्याशी का जो सिंबल है, वहां पे एरो डाल दिया गया है, कहीं कहीं पे टेप डाल दिया गया है, कहीं कहीं पे काली लगा दिया गया है। वो नेल पॉलिश होता है ना, नेल पॉलिश, वो नेल पॉलिश बीजेपी के, और जहां जहां पावरफुल है उन लोगों के नाम के ऊपर वो लोगों ने नेल पॉलिश लगा दिया है। तो कहीं कहीं ये हुआ है, लेकिन जहां भी ये हुआ है वहां रिपोल होगा, और जहां भी ये हुआ है वहां पे ज्यादा देर ये नहीं, बहुत जल्दी ये डिटेक्ट हो गया है।
लगाने के 5-10 मिनट के अंदर में लोगों ने खुद बताया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, आइए देखिए यहाँ पे नेल पॉलिश लगा हुआ है या यहाँ पे एरो मार्क है, इसको ठीक कीजिए। एकदम 5-10 मिनट के अंदर में डिटेक्ट हो गया, हर जगह का खबर हुआ है। इससे पहले ये लोग करते थे, एक दिन बाद पता चलता था या शाम को पता चलता था कि फलाना फलाना जगह ऐसा हुआ है, और रिपोल भी नहीं होता था इससे पहले। अब जो है कि रिपोल भी होगा, डिटेक्ट भी सही समय पर हो रहा है, जो लोग बदमाशी कर रहे हैं उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से उनका खबर लिया जा रहा है। तो ये बदलाव है इस बार। अच्छा, आप भवानीपुर क्षेत्र में थे और एक घटना का आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ा सा डिटेल बताइए कि हुआ क्या था। और सुवेंदु ने दौड़ाया टीएमसी वर्कर को, उधर ममता बनर्जी भी आज भवानीपुर क्षेत्र में निकली हुई थी। ये भी इससे भी पता चलता है कि काफी घबराहट है उस खेल में। घबराहट तो सर जबरदस्त तरीके से। शुभेंदु अधिकारी, मैं पहले भी इस बात को दूसरे मतलब सारे चैनलों पे बोला हूँ कि जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है उसके माहिर आदमी है शुभेंदु अधिकारी। वो जानते हैं कि टीएमसी किस तरीके से बिहेव करते हैं, टीएमसी किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। आज तो भवानीपुर में हर जगह पे दिख रहा है कि बहुत फेयरली इलेक्शन हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उनके पास खबर था कि ये जो ममता बनर्जी का इलाका है, जिसको पटुआपाड़ा बोलते हैं यहाँ, वो पटुआपाड़ा इलाके में कुछ लोग जो है भीड़ में वो शामिल हो गए और लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आपको बाहर से दिखेगा ही ना, आपको लगेगा कि सब शांतिपूर्ण है, लोग आराम से वोट में लगे हैं, लेकिन स्लो वोटिंग हो रहा था वहां। तो उनको खबर आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहां, तो चलते हैं। वो एकदम आके एकदम सामने आ गया। अब उनको देखते ही टीएमसी के लोग तो जय बांग्ला स्लोगन देना शुरू कर दिए। वो खुद सामने आके बता दिए कि देखो हम ही लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, और वो गलत स्ट्रैटेजी था उनका। अगर शुभेंदु अधिकारी को देख के वो अगर नहीं भड़कते तो पता भी नहीं चलता कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके बाद उन्होंने खुद सीआरपीएफ को बुलाया। वहाँ कालीघाट थाने के जो ओसी हैं वो बदल दिए गए हैं, अभी तो दूसरे कोई ओसी हैं, तो उनको बुलाया और उसके बाद तो बहुत बढ़िया से मिजाज गर्म किया गया है उनका। और शुभेंदु अधिकारी खुद दौड़ दौड़ के एकदम लीड किए हैं। उसके बाद वहां पे एरिया डोमिनेशन हुआ। अब तो वहां पे वो इलाका पूरा शांत हो गया है। सुवेंदु ने तो ऐलान कर दिया है कि भवानीपुर में ममता को हरा रहा हूं और 7 वार्ड में आगे हैं, कुछ इस तरह की बातें भी हुई हैं। एकदम 2 वार्ड है जहां पे नेक टू नेक फाइट है, बाकी जितने भी वार्ड है सारे बीजेपी के फेवर में ही वहां पे वोटिंग हो रहा है। एक्चुअली ये सर बीजेपी के फेवर में नहीं है, ये है ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश है। हाँ, बीजेपी के समर्थक हैं, लोग बीजेपी को चाहते हैं, एक परसेंटेज ऑफ पीपल बीजेपी को पसंद करता है, लेकिन एक्चुअली ममता बनर्जी ने 15 साल तक बंगाल का जो दुर्गति किया है, बंगाल में जो अराजकता फैलाया है, यहाँ आप घर बनाने जाएंगे आपके परमिशन के लिए कट मनी देना पड़ेगा, आप घर बनाने जाएंगे सिंडिकेट से माल लेना पड़ेगा, आपके घर में नल टूट जाएगा वो नल खरीदना पड़ेगा सिंडिकेट के लोगों से। आप अगर सत्ता पक्ष में नहीं है, आप अगर अपोजिशन के वोटर हैं या बीजेपी के वोटर हैं या किसी भी टीएमसी को छोड़ के किसी भी पार्टी को वोट करते हैं, या आपके बिहेवियर पैटर्न से पता चल जाता है कि आप टीएमसी के साथ नहीं है, तो आपके ऊपर फॉल्स केस होगा। आपके ऊपर अगर आपको अगर कोई मारेगा पीटेगा तो आप थाने में जाएंगे तो आपका केस नहीं लिया जाएगा। ये जीना हराम कर देते हैं लोगों का। तो अब जब समय आया है, लोगों को लग रहा है कि इस बार बदलाव मतलब एकदम बदलाव सामने दिख रहा है, तो लोग तो वोट करेंगे ही ममता बनर्जी के अगेंस्ट में। ये एक्चुअली जितना लोग बीजेपी के फेवर में कर रहे हैं उससे ज्यादा ममता बनर्जी या टीएमसी के खिलाफ लोगों का आक्रोश आज दिख रहा है। और ये जो हाई परसेंटेज ऑफ वोट है, लोग मैंने देखा है कि 1-1 घंटे 1.5 घंटे लाइन में लगे हुए हैं, कहीं पे तो 1 किलोमीटर लंबा लाइन है। तो ये साफ लोगों में ये ममता बनर्जी के खिलाफ जो आक्रोश है वो दिख रहा है कि इस बार कुछ भी हो जाए वोट देना है। ये बताइए, अब 2 तरह की बातें की जा रही हैं। आपने भी एक अपना एक सेंटेंस में कहा कि दोनों तरफ से ही कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के समर्थक भी शायद ये सोच करके लामबंद हो गए हैं, लाइनों में जुटे हुए हैं कि ममता बनर्जी चली गई तो उनके पेट पर लात पड़ने वाली है, या जो वो गुंडागर्दी कर रहे थे, गलत तरीके से पैसा कमा रहे थे, उस पर लात पड़ने वाली है। और जो ममता बनर्जी को हटाना चाहते हैं वो तो आ ही रहे हैं पूरी तरीके से।
तो ये जो हैवी वोटिंग हो रही है और इस बार लगता है कि पहले चरण के मतदान से भी ज्यादा मतदान ना हो जाए, तो ये किसके पक्ष में जाएगा? आपका आकलन क्या है? एकदम ये ममता बनर्जी के अगेंस्ट में जाएगा और बीजेपी के पक्ष में जाएगा। ये तो क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ आप अगर लोगों से बात करेंगे तो उनका मिजाज पता चल जाएगा कि मिजाज इस बार किस तरफ है। मिजाज एकदम ममता बनर्जी के खिलाफ है। हाँ, 2-4 इलाकों में, जैसे ममता बनर्जी के घर का जो इलाका है वो एक कॉलोनी इलाका है, वहाँ एक अलग सेंटिमेंट है। ये सही है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ममता बनर्जी का वोट तो रहेगा। चुनाव में तो ऐसा नहीं होता है कि सत्ता पर मतलब किसी भी पक्ष को कुछ भी वोट नहीं मिले। जो किसी को नहीं पसंद करते हैं वो भी नोटा में वोट डालते हैं, वो भी तो किसी अपना मत जाहिर करते हैं। ममता बनर्जी के पक्ष में तो मत है, सही है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो ममता बनर्जी के खिलाफ में है। बिल्कुल सही है। अभिषेक बनर्जी का एक बयान में देख रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि भवानीपुर जो है वो क्लियर जीतेंगे हम लोग, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 50 से भी कम रहने वाली हैं पूरे पश्चिम बंगाल में। ये एकदम मतलब ये एज ए पॉलिटिशियन वो बोलेंगी, ये सही मतलब बोल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है। इम्पॉसिबल है। 2021 में जब आईपैक ममता बनर्जी के साथ था, जब पुलिस ममता बनर्जी के साथ थी, तो उस समय भी 77 सीटें आई थी बीजेपी को, और उस समय भी बहुत सारे सीटें ऐसे थे जो मान लीजिए 600, 1000, 2000, 2500, जहाँ पे काउंटिंग सही से नहीं हुआ, जहाँ पे इस तरीके से फॉल्स वोटिंग हुआ था, फॉल्स मतलब काउंटिंग में भी लोगों को भगा दिया गया था। लेकिन इस बार तो एकदम, अभी मेरा गाड़ी चेक हो रहा है, यहाँ पे हर जगह नाका चेक हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। पुलिस एकदम मुस्तैदी के साथ चुनाव में अभी काम कर रहे हैं, तो पुलिस भी अभी काम कर रही है, और यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है वो भी सही से काम कर रही है, और बीजेपी भी इस बार तैयार है। तो पूरा जो फोर्स है वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट में है। तो ये हो ही नहीं सकता है कि मतलब 50 सीटें, ऐसा नहीं। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी 160 से नीचे जाएगा। 170 इसके ऊपर कितना जाएगा ये मैं आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि जनता का लैपटॉप तो खुले दिन तो 160-70 की तो नीचे बीजेपी नहीं जाने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ऊपर कितना जाएगी ये मैं आकलन नहीं कह सकता। वैसे अमित शाह जी ने 170 प्लस का आंकड़ा दिया है, और शुभेंदु अधिकारी ने 177 का एक नंबर दिया है। लेकिन ये नेताओं की बात हो गई। 50 ममता बनर्जी जैसी कह रही है, शुभेंदु अधिकारी 170, 177 बोल रहे हैं, लेकिन ये कहां तक जाएगा वो कहना सर मुश्किल है। लेकिन बीजेपी 160 से तो नीचे नहीं जाएगी। 170 के ऊपर भी जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अभिषेक का कहना ये है कि 2021 के चुनाव में अमित शाह ने कहा था कि भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन टीएमसी ने 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने कहा कि 30 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया था 2024 में, लेकिन टीएमसी ने 29 सीटें जीत ली। इस बार वो कह रहे हैं कि 177 सीटें जीतेंगे, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए लगता है कि 50 से भी कम सीटें जीतेंगे। सर ऐसा है कि 2024 की जो बात है मुझे क्लियर कट याद है, अमित शाह जी ने नहीं कहा था कि अभी भी कि मुझे इतनी सीटें आएंगी। वो हर रैली में बोलते थे कि 35 सीटें आप ला दीजिए, आएंगी। उन्होंने कभी नहीं कहा था कंफर्मेशन के साथ। हाँ, बीजेपी के जो लीडर्स थे उनका कहना था कि 22 सीटें तो कम से कम आएंगी, मुझे एकदम क्लियर कट याद है। और 2021 में अब की बार 200 पार, ये नारा जरूर था। लेकिन सर उस समय के अगर सिचुएशन को आप समझिएगा तो 2021 से पहले जो आखिरी इलेक्शन हुआ था 2016 में, उसमें कांग्रेस को भी 30 के पास सीट आया था, संभवतः 28 या 29 ऐसे होगा, और सीपीएम को भी सीट आया था। उस समय बीजेपी के पक्ष में नैरेटिव चलाना जरूरी था, एक बाइनरी क्रिएट करना जरूरी था कि जो लड़ाई है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच की लड़ाई है। तो उस नैरेटिव को क्रिएट करने के लिए या उस बाइनरी को क्रिएट करने के लिए बहुत सारा हथकंडे अपनाया गया था। उसमें सबसे पहला था कि योगदान मेला, दिलीप घोष के समय टीएमसी से जितने लोग
आए, करीब 200-300 बड़े बड़े नेता आए, उसमें जिला स्तर के नेता थे, उसमें राज्य स्तर के नेता थे, हर स्तर के नेता थे वो। और आपके पॉलिटिशियन छोड़ के बिजनेसमैन भी आए थे जो टीएमसी के पक्ष में थे। हालांकि उनका एक बड़ा नंबर फिर वापस भी चला गया। तो ये नैरेटिव क्रिएट करने के लिए ये जरूरी था। लेकिन अब नैरेटिव क्रिएशन की लड़ाई नहीं है। बीजेपी ने कंटिन्यूअसली अपना जो 38%, 40% के पास जो वोट है वो सिक्योर करके रखा हुआ है। और 2014 के बाद कंटिन्यूअसली टीएमसी का जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा जंप हुआ है, बीजेपी का बहुत ज्यादा जंप हुआ है। और अभी पिछले 5 साल में जितने भी इलेक्शन हुए 38-40% के आसपास बीजेपी को आता ही आता है। और वो किस जमाने में आया है? जब पुलिस ममता बनर्जी के पक्ष में थी। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि पुलिस ममता बनर्जी के पक्ष में इतने दिनों तक थी। आईपैक का जो खेल था वो चालू था। अब आईपैक तो बोतल में बंद हो गया और पुलिस को भी पता चल गया कि इस बार क्या होने वाला है। अब पुलिस भी पलटी मार चुका है। इसीलिए अब ममता बनर्जी कुछ भी बोले, अगर इतना अभिषेक बनर्जी अगर कॉन्फिडेंट है तो क्यों बोल रहे हैं कि 4 तारीख के बाद हम लोग डीजे बजाएंगे? अगर डीजे बजाएंगे का मतलब है हम मारेंगे पीटेंगे। कोई भी अगर सरकार हो या विरोधी पक्ष हो, मारेंगे पीटेंगे अगर बोलेगा तो उनका वोट तो बढ़ेगा नहीं, इससे वोट कमेगा। और यहाँ मारने पीटने से कोई डरता नहीं है। मारने पीटने का कल्चर बहुत पुराना है, पॉलिटिकल हंगामे का जो कल्चर है। तो मारने पीटने, मारेंगे पीटेंगे बोलने से भी कोई भागेगा नहीं। जब हार जाएंगे तो भाग जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं, मतलब जब तक रिजल्ट सामने नहीं आएगा तब तक कोई नहीं भागेगा। मार खाएगा फिर भी वहीं पे खड़ा रहेगा। तो वो उनका पूरा हताशा अब दिख रहा है। उनको पता चल गया है और लोगों का मिजाज सबको यहाँ पे वेस्ट बंगाल में पता चल गया है कि क्या होने वाला है। पंकज जी, जस्ट मैटर ऑफ टाइम सर। सही है। ये इंडियन सेकुलर फ्रंट, ये फुरफुरा शरीफ वाले इतने मजबूत हो गए क्या? पिछली बार तो शायद वो भांगर वाली सीट एकमात्र जीत पाए थे ये लोग। लेकिन इस बार तो जगह जगह टीएमसी वालों के साथ इनकी झड़पें हो रही हैं। सर मैंने इक्वेशन आपको पहले ही बताया है कि जहां पे हिंदू 40% एंड अबव है, या हिंदू किसी भी सीट को जिताने के हालत में है, वहां पे ये टीएमसी के साथ रहेंगे मुसलमान कम्युनिटी। लेकिन जहां पे टीएमसी हिंदू कम है या हिंदू जिताने के हालत में नहीं है, जहां पे पूरा लड़ाई मुसलमानों का ही इंटरनल मामला है, वहां पे ये काफिर ममता बनर्जी के सपोर्ट में नहीं है, शिर्क करने वाली ममता बनर्जी के सपोर्ट में नहीं है। वहां पे मंदिर बनाने वाली ममता बनर्जी के खिलाफ वो है। हो सकता है कि ये मजार वाले हैं, लेकिन फिर भी मजार वाले थोड़ा ज्यादा मोमिन है। आंकड़ा आ गया है बंगाल में 3 बजे तक करीब 79% मतदान हुआ है। जो आप कह रहे थे कि 80% के आसपास होगा, तो वो आंकड़ा आ गया है। हाँ, तो इसका मतलब हैवी वोटिंग हो रहा है और ये उसके आसपास तक। मेरे पास आंकड़ा नहीं था, मैंने लोगों का जो भीड़ देखा, जो जमावड़ा देखा, जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, उस हिसाब से मैंने एक अंदाजन आपको बताया था। ये बताइए, ये जो घटना हुई है आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की माताजी के साथ, जिस तरीके से बदसलूकी हुई है आज, ऑलरेडी इस घटना को लेकर के एक सेंटिमेंट्स हैं, लोग हर्ट हैं। जिस तरीके का बिहेव रहा है उस बेटी के लिए भी और उनके परिवार के प्रति भी ममता बनर्जी और टीएमसी का और शासन प्रशासन का, उसको लेकर के लोगों में रोष है। इस तरह की वाहियात घटनाएं क्या दर्शाती हैं और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितना इनको नुकसान हो सकता है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत तेज गति से सूचनाएं लोगों तक पहुंच जाती हैं कि कहाँ क्या हुआ है। जी सर, इसमें नुकसान जो है वो टीएमसी को ज्यादा होगा, इसके साथ सीपीएम को भी इसमें नुकसान होगा। सीपीएम ने एक बहुत गंदा गाना बनाया है रत्ना देवनाथ को लेकर, कि उन्होंने अपने बेटी के साथ बिजनेस किया, बेटी के नाम को यूज करके उन्होंने गाना बनाया। और ये इलेक्शन कैंपेन था, जहां जहां रत्ना देवनाथ जाती थी प्रचार के लिए, सीपीएम की तरफ से वो गाना बजाया जाता था। और इसका नुकसान सीपीएम को भी होगा, क्योंकि आरजीकर का जो
मूवमेंट, उसके पीछे कहीं ना कहीं सीपीएम का इन्वॉल्वमेंट था। वो शास्त्रो भवन के सामने जो जमायत हुआ था, जहाँ पे लोग मतलब रात को रुक के ठहर के वहां पे करीब 15 दिन से ज्यादा वहां पर एकदम घेराव करके रखे थे, और जो अनशन हुआ था वो भी लेफ्ट, दैट वाज फंडेड बाय, कंप्लीटली फंडेड बाय लेफ्ट। तो उनको जो भी फायदा होना था एकदम लास्ट में आके वो पूरा गुड़गोबर कर दिए हैं। जिस तरीके से पर्सनल अटैक किए हैं रत्ना देवनाथ को, कलौतान मुखर्जी वहां के जो सीपीएम के जो प्रत्याशी है, उन्होंने जिस तरीके से डायरेक्ट पर्सनल अटैक किया है, वो सीपीएम को इसका भारी नुकसान हुआ। कुछ भी जो सीपीएम के जो वोटर थे, पुराने वोटर, सोच रहे थे कि अच्छा चलो इस बार सीपीएम को दे देते हैं क्योंकि उन्होंने अभया के आंदोलन को उठाया था। तो लेकिन लास्ट में उनका पूरा जो असली स्वरूप है लेफ्ट वालों का वो दिख रहा है। और टीएमसी भी उसी तरीके का कैंपेन कर रही है, टीएमसी भी डायरेक्ट अटैक कर रही है उसी तरीके से। यहाँ टीएमसी के छात्र और युवा संगठन के जो नेता है फेसबुक पे जिस तरीके से अश्लील कमेंट कर रहे हैं रत्ना देवनाथ के बारे में, जिस तरीके से वो गलत मीम बना रहे हैं, एआई जनरेटेड वीडियो बना रहे हैं, इसका नुकसान तो पूरे बंगाल में टीएमसी को होगा। और रत्ना देवनाथ जब बीजेपी से खड़ी हुई है ना, तो इसका फायदा भी पूरे बंगाल में बीजेपी को होगा। और सबसे ज्यादा नॉर्थ 24 परगना में, कोलकाता में, हावड़ा हुगली में, आसपास के इलाकों में जहां जहां वो कैंपेन करने गई हैं। कल मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि वो और ज्यादा कैंपेन करना चाहती थी, लेकिन हुआ ये कि लास्ट मोमेंट में स्टार कैंपेनर के तौर पे या प्रचारक के तौर पे उनको इंक्लूड किया गया, क्योंकि बीजेपी से उनका तो ज्यादा दिन का कनेक्शन है नहीं, वो कितना अच्छा कैंपेन कर पाएंगी, ये सब बहुत सारा बात था। तो लास्ट मोमेंट में अगर नहीं होता, अगर उनको पूरे कैंपेन में वेस्ट बंगाल में अगर यूज किया जाता तो और भी इसका ज्यादा फायदा होता। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज विश्वास जी, आप जुड़े और इतना समय निकाला और ग्राउंड जीरो से पूरी अपडेट दी है हमारे दर्शकों को, तो आपका विशेष आभार। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन है कि उनका चैनल है पॉलिटिकल डेली, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार।